आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नकद माल खरीदा या बेचा जाता है। तो माल खरीदने बेचने के लिए आपको पता है कि पहले लेजर मनी होने चाहिए। तो मैं क्रिएट में आके लेजर में जाके देखूं, सॉरी ऑल्टर में जाके देखना होगा। ऑल्टर में जाके लेजर में जाके देखूं तो मेरा एक लेजर पहले से बना हुआ है सेल्स का, जो कि हमने पहले ही बना लिया था। तो एक लेजर और बना लेते हैं परचेज का। परचेज को परचेज अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, सिंपली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और परचेज करने के लिए वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम दबाएंगे F9 बटन परचेज करने के लिए। कंट्रोल H बटन दबा के अकाउंटिंग इनवॉइस अभी यूज नहीं करेंगे, ये मैंने बताया था सर्विसेज के लिए होता है। तो हम वाउचर का यूज करेंगे फिलहाल। सप्लायर ने जो भी आपको बिल काट के दिया है उसका बिल नंबर यहाँ डाल दिया जाएगा, डेट यहाँ चूज कर ली जाएगी। और किसी को अगर आप माल बेच रहे हैं तो उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नकद बेच रहे हैं तो आप कैश चूज करेंगे, कैश लिखेंगे। इसके बाद इन डिटेल्स को स्किप कर देते हैं फिलहाल कंट्रोल ए बटन दबा के। अगर आप ये चाहते हैं कि जिसका भी हमने नकद माल बेचा है, जिसको भी नकद माल बेचा है उसका नाम मेंशन हो, तो हम यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में उसका नाम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ, अभी इसको मैं यूज नहीं कर रहा। तो कंट्रोल ए बटन दबा के इसको मैं एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पैसे डाल देता हूँ जितने का भी मुझे माल खरीदना है। याद रहे कि जो हमारे पास कैश है वो 5,20,000 है। जैसे मैं 20,000 का कैश माल खरीद लेता हूँ, 20,000 रुपये मैंने डाले तो देखिए कैश मेरे पास 5,000 रह गया। परचेज ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा लेजर में और इस तरीके से हम कैश परचेज की एंट्री कर सकते हैं। F8 बटन दबाएंगे सेल्स करने के लिए, कैश चूज करेंगे। नाम वही मेलिंग का अगर आप कोई डालना चाहते हैं, जैसे जिसको अपने माल बेचा है उसका आप नाम डालना चाहते हैं, भले ही कैश दिया हो तो यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया मनीष कुमार। एड्रेस वगैरह आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। उसका स्टेट वगैरह आप यहाँ चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ चूज करेंगे हम सेल्स। और एक गलती होगी हमसे, इसका मोड चेंज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल H बटन दबा के इस वाउचर में आ जाइए, कैश चूज कीजिए और मैंने यहाँ पर पैसे डाल दिए। जैसे मैंने इसको 22,000 का मैंने माल बेचा। सेल्स करेंगे, सिंपली एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और ये हमारी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। अब क्योंकि 5,20,000 हमारे पास थे, 20,000 का नकद माल खरीदा और 22 का बेचा, तो हमारे पास टोटल अब 5,22,000 होना चाहिए। कैश में जाके चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर में कैश में जाएंगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है 5,22,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से नकद माल खरीदा या नकद माल बेचा जा सकता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पिछले साल के जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या पिछले साल के अगर हमारे डेटर्स हैं तो उनसे हम पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे। नॉर्मली जैसे रिसीव करना था वैसे रिसीव करेंगे, लेकिन उनको दिखाएंगे कैसे टैली में कि ये हमारे पिछले साल के डेटर्स हैं या ये हमारा पिछले साल का क्रेडिटर है। और अगली क्लास में ये भी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा कि जरूरी नहीं है कि किसी क्रेडिटर को पैसा देना ही हो सकता है कि किसी क्रेडिटर को आपने एडवांस दिया हो, उसने माल ना भेजा हो तो आपको उससे पैसा लेना है। तो इन सब एंट्री को कैसे करेंगे अगली क्लास में हम देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।